अगर आपने भी कभी 13वीं का खाना खाया है तो आपको भी सावधान होने की जरूरत है। अब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि क्यों नहीं खा सकते, वहीं कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा कुछ नहीं है। मगर इस बात का तर्क जो आज हम आपको देने वाले हैं वो सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे और आप भी इस विषय पर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। परिवार में जब किसी की मृत्यु होती है तो 13 दिन बाद मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए 13वीं का आयोजन किया जाता है। इस समय पर ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों और रिश्तेदारों को भी भोजन कराया जाता है। मगर गरुड़ पुराण में ऐसा कुछ भी वर्णित नहीं है जिसमें कहा गया हो कि रिश्तेदारों और आसपास के लोगों को खाना खिलाने से आत्मा को शांति मिलती है। फिर कहां से ब्राह्मणों के अलावा अन्य लोगों को भी खाना खिलाने का चलन शुरू हुआ? 13वीं से जुड़े हर तथ्य के बारे में आज आपको जानने को मिलेगा। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके परिजनों को उस व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए और साथ ही यमलोक तक की यात्रा तय करने के लिए पूजा और तर्पण देना चाहिए। जब कोई आत्मा यमलोक का सफर तय करती है तो बीच में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं कठिनाइयों का सामना करने के लिए उन्हें एक ऊर्जा की जरूरत होती है जो उन्हें उनके परिजनों द्वारा किए गए तर्पण और पूजा पाठ से मिलती है, जो इन 13 दिनों में किए जाते हैं। 12 दिनों तक किए जाने वाले पिंडदान से आत्मा को ताकत मिलती है ताकि वो यमलोक तक पहुंच सके और इसके बाद 13वें दिन मृत व्यक्ति के परिजनों द्वारा ब्रह्म भोज का आयोजन किया जाता है जिसमें अपनी क्षमता अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। मगर 13वीं पर ब्राह्मणों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को भोजन कराने का प्रावधान नहीं है। लेकिन आजकल लोगों द्वारा अपनी क्षमता से ज्यादा 13वीं पर एक बड़ा भोज रखा जाता है जिसे आजकल लोग मृत भोज भी कहते हैं। आपको बता दें कि ब्रह्म भोज को मृत भोज कहना गलत होता है क्योंकि ब्रह्म भोज में केवल ब्राह्मणों को ही भोजन कराया जाता है। इस दिन 1, 13 या फिर अपने सामर्थ्य अनुसार कितने भी ब्राह्मणों को ब्रह्म भोज कराना चाहिए और भोजन के साथ ही एक सफेद साफी, जनेऊ और एक पात्र दान में देना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि ब्राह्मणों के अलावा अन्य लोगों को खाना खिलाने की प्रथा कहाँ से शुरू हुई। दरअसल जब परिवार में किसी मुखिया की मृत्यु होती है तो उसके बाद परिवार का नया मुखिया चुना जाता है। इस दौरान परिवार के मुखिया के मरने के 13 दिन बाद एक पगड़ी रस्म की जाती है। इसमें परिवार के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को पगड़ी बांधी जाती है और आसपास के लोगों और रिश्तेदारों को खाना खिलाया जाता है। बस इसी के बाद से मनुष्य 13वीं पर भी लोगों को खाना खिलाने लगे। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार क्यों आपको किसी की भी 13वीं पर खाना नहीं खाना चाहिए। इस बात का वर्णन गरुड़ पुराण में नहीं है बल्कि महाभारत में किया गया है। दरअसल महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण दुर्योधन से संधि करने के लिए उनके पास गए थे, लेकिन दुर्योधन था कि उसे युद्ध ही लड़ना था। ऐसे में श्री कृष्ण वहां से लौटने लगे और तभी दुर्योधन श्री कृष्ण से भोजन करके जाने का आग्रह करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण मना कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे दुर्योधन, जब खिलाने वाले और खाने वाले का मन प्रसन्न ना हो तो ऐसे में भोजन नहीं करना चाहिए। यदि दोनों के दिल में दर्द है तो ऐसे में भोजन करना पाप के समान होता है। इसी प्रकार किसी भी प्रकार का शोक जैसे कि 13वीं पर ब्राह्मणों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब किसी परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो ऐसे में परिवार के लोगों को उस मृत्यु का दुख होता है और वहां मौजूद सभी लोग भी मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हैं। ऐसा भोजन आपके अंदर अशांति लाता है और आपके अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। तो अगली बार आप जब भी किसी शोक समारोह में जाएं तो वहां खाने से पहले इस बात को एक बार जरूर याद कर लें।